everyone, welcome to Isha's Academy, and in this video we are going to discuss the difference of sets question and some basic formulas of the intersection and union of sets. So let's start. First of all, we will see the questions and I am going to solve these questions. Suppose there is a set B 2, 4, 6, 8 and another set C which has the elements 3, 4, 5 and 6. Then we have to find the difference of sets. So whatever is given, like here we have to find B minus C. So what is B minus C? Instead we will not write here curly brackets. We can also say it like this because we need to find what is B minus C. Okay, so यहाँ जो हम B minus C यूज़ करते हैं इसको ज़रूरी नहीं है हम सेट में लिखें. इसमें जो हमारा B माइनस सी एक्चुअल आंसर आएगा उसे हम सेट में लिखते हैं. यहाँ पे B माइनस सी इक्वल्स टू, अगर हम सिर्फ B माइनस सी लगा रहे हैं यानी कि इसका मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट्स जो B में बिलोंग करते हों बट C में वो नहीं होंगे. सपोज 2, 4, 6, 8 इज़ देयर. ठीक है, ये B में बिलोंग करते हैं बट इनमें से क्या कोई एलिमेंट अगर C में बिलोंग करता है तो हम उसे नहीं लेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 यहाँ नहीं है, 4 यहाँ आ गया और 6 भी यहाँ आ गया, 8 यहाँ नहीं है. यानी कि 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B में भी हैं और C में भी हैं. तो यानी यहाँ कहा जा रहा है B में होने तो चाहिए बट वो C में नहीं होने चाहिए. तो जो B के एलिमेंट C में नहीं है वो यहाँ पे है 2 एंड 8. सो यहाँ पे हम 2, 8 लिखेंगे. So this is B minus C. नेक्स्ट क्वेश्चन में A इक्वल्स टू A, C, E, G ये एलिमेंट्स हैं A सेट के. B सेट के एलिमेंट्स हैं D, E, F, G. सो यहाँ पे अगर हम मैच करें G और G आ रहा है, E भी आ रहा है इसमें, E भी इसमें आ रहा है. यानी कि E और G को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये B सेट में आ रहा है. हमें तो पता करना है A माइनस B. सो A माइनस B के लिए हम क्या लिखेंगे? A एंड C. इट्स वेरी इजी. पहले हम देख लेंगे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन वाले को हटा देंगे और जो उस सेट में होगा उसको एज इट इज लिख देंगे. सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिया था रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल, यहाँ पे ले लिया था थोड़े अल्फ़ाबेटिकल एग्जांपल्स थे, यहाँ पे मैंने ले लिया सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जांपल्स. ये भी रोस्टर फॉर्म में ही था. यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म है तो पहले से रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा. उसके लिए मैं ये रब कर दे रही हूँ. अगर नोट करना है तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड इसको मैं फर्स्ट रब करती हूँ क्योंकि हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. उसके बाद इसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग A इक्वल्स टू X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर. यानी A जो सेट होगा वो नेचुरल नंबर का सेट है लेकिन x की वैल्यू 1 से 5 तक वेरी करेगी जिसमें 1 तो इंक्लूडेड है नहीं तो हम 2 लिखेंगे, देन 3, 4 एंड देन 5. ये हमारे A सेट के एलिमेंट्स हो गए. B सेट के एलिमेंट्स है x सच दैट x इज अ होल नंबर which lies between 0 to 3 where 0 is included. So 0, 1, 2, 3 is not included here. So this is our set. Now I have to find A minus B. So what are the elements that are lying in A but not in B? That is 2 common हो गया और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 3, 4 एंड 5. So this is the answer. ठीक है, सो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स के एग्जाम्पल थे. अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैंने इसे वेन डायग्राम वाले वीडियो में इसलिए नहीं डाला है बिकॉज यहाँ पे अगर हमें डिफरेंस ऑफ सेट पता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पता है, यूनियन ऑफ सेट पता है, तभी जाके हम इन फॉर्मूलों को समझ पाएंगे. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं एन ऑफ. यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखते हैं एन ऑफ कोई भी सेट, सपोज यहाँ पे A सेट ये है, एन ऑफ A फाइंड करना है. इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A. सेट A में कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स. तो यहाँ 4 आ गया. इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B. यानी कि A माइनस B वाले में कितने एलिमेंट्स हैं?
1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे. सो दिस इज द आंसर. n ऑफ मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट में n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. अब इसे वेन डायग्राम से समझ लेते हैं फटाफट. a यूनियन b मतलब ये पूरा. तो ये पूरा कैसे आता है, अगर हमने एक बार ये सर्कल a वाला ले लिया a सेट और ऐसे ही दूसरा हमने b सेट भी ले लिया, तो जब हमने a सेट लिया तो ये बीच वाला पोर्शन इसमें आ गया. ऐसे ही हमने b सेट लिया तो b सेट में भी वो बीच वाला पोर्शन आ गया, यानी टोटली वो 2 बार आ चुका है. तो हम उसको 2 बार क्यों काउंट कर रहे हैं, हमें तो a यूनियन b चाहिए, यानी ये पूरा पोर्शन चाहिए इसके अंदर का, तो जिसमें ये एक ही बार आ रहा है. इसलिए जो 2 बार a इंटरसेक्शन b बीच में आता है उसमें से हम एक को माइनस कर देते हैं, माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b. Done. Now the second formula is n of a minus b plus n of a intersection b gives n of a. Suppose यहाँ पे हमारे पास a सेट है. आप सिर्फ और सिर्फ ये a वाले सेट को देखिए, ये पहले सर्कल को. इसमें आपको 2 चीज़ दिखेंगी. पहली चीज़ है a माइनस b. पहली चीज़ है a माइनस b, जो ये इतना वाला पोर्शन है. a माइनस b हमारा इतना ही पोर्शन है. ये वाला पोर्शन हमारा a माइनस b है, सिर्फ इतना. ठीक है. देन नेक्स्ट हमारे पास ये जो बीच का पोर्शन है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, a इंटरसेक्शन b. ये तो यानी कि a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b को अगर हम जोड़ दें तो हमें एक कंप्लीट सेट a मिल रहा है. सो यही हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कहता है. सो नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्मूला विच इज n ऑफ b माइनस a. यानी कि अब आप सेकेंड सर्कल को देखिए, उसी तरह से ये जो b माइनस a वाला पार्ट है, ये b माइनस a वाला पार्ट और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, b माइनस a वाला पार्ट और ये जो a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट है, इसे जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा b सेट. नेक्स्ट फोर्थ वन में n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ये बात हो रही है जहाँ पे 3 सेट्स होंगे. इसके लिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं, सपोज ये यूनिवर्सल सेट एंड हमारे पास 1 देन 2 3 के लिए थोड़ा सा इधर इस तरह से बन गया. ठीक है. सो दीज आर द 3 सेट्स a b एंड c. a b एंड c. अब इसमें जो ये वाला पोर्शन होगा, ये तीनों में कॉमन होता है. ये जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है, तो इसे हम कहते हैं a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ठीक है. अब इसी तरह से ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है आपको, ये a और b का कॉमन पार्ट है, तो उसको हम कहेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उसे हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b. उसी तरह से जो b और c का कॉमन पार्ट है वो ये है, इस पूरे को मिला के वो हो जाएगा हमारा b इंटरसेक्शन c. उसी तरह से a एंड c के बीच का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो ये है, उसे हम कहेंगे a इंटरसेक्शन c. नाउ अब इस फॉर्मूले को समझना आसान हो गया है. n ऑफ a यूनियन b यानी कि ये तीनों का पूरा शेडेड पार्ट, ये इक्वल होगा n ऑफ a के, n ऑफ b के, n ऑफ c के. जब तीनों को हम ऐड करेंगे, जब हम तीनों को ऐड करते हैं उसके बाद जो इनके पर्टिकुलर सिंगल इंटरसेक्शन है उसको हम माइनस कर देते हैं. माइनस क्यों करते हैं कि ये एक सर्कल है इस तरह से, दूसरा सर्कल फिर आ गया इस तरह से, है ना. तो यानी कि जब ये आया तो बीच का पोर्शन इसके अंदर आ गया. इसी तरह से पूरा b सेट आया तो ये बीच का पोर्शन b वाले में भी आ गया. यानी कि अब ये जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, वो 2 बार आ चुका है, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहाँ बताया. इसी तरह से b और c में देखेंगे, b सेट ले लिया
सी सेट भी ले लिया तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये वाला, ये 2 बार आ गया। अब इसको 2 बार के लिए हम 1 बार माइनस कर देते हैं। उसी तरह से ए और सी का इंटरसेक्शन पार्ट 2 बार आ जाएगा। जब हम ए को कंप्लीट सेट लेंगे, सी को कंप्लीट सेट लेंगे, तो बीच वाला 2 बार आ जा रहा है, 2 बार इंक्लूड हो जा रहा है। बट हमें तो एक ही बार चाहिए, इसलिए हम 1 माइनस कर देते। अब जब हमने ये सेट लिया था, ये सेट लिया था, ये सेट लिया था, तो तीनों में ही ये बीच का सेट आ रहा था, है ना, उसमें बीच वाला सेट आ रहा था। तो जब ये सेट ले लिया, ये सेट ले लिया, ये सेट ले लिया, तो तीनों का जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, यानी कॉमन इंटरसेक्शन जो मिल रहा है, वो ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया हमें मिल रहा है। तो लास्ट में इस एरिया को हम ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं, इसके लिए एक थोड़ा और 2 ही सेट लेके या फिर इसको थोड़ा जूम करके बनाना पड़ेगा कि ऐड क्यों किया। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ये एक सेट, ये दूसरा सेट और ये हमारा थर्ड सेट है, ठीक है। तो हमने ये वाला इसकी बात की जो कि तीनों में कॉमन है। चेक भी कर सकते तीनों में कॉमन है कि नहीं। नहीं तो ये लेंगे तो ये इन दोनों में कॉमन है, ये लेंगे तो ये इन दोनों में कॉमन है। ये ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। सो ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से देखिए, जब हमने ए सेट ले लिया, पूरा बी सेट ले लिया, तो जो ये वाला पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, ये 2 बार आ रहा था, ये पूरा पार्ट, इसलिए हमने इसको एक बार माइनस कर दिया था। जब एक बार इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पे एक ही बार ये बचा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये माइनस हो गया था, इसमें से एक, यहाँ पर भी ये वाला एक हमने माइनस किया। तो जब हमने इसको और यानी कि इस पूरे को और फिर इस पूरे को और फिर इस पूरे को, अगर हमने तीनों को माइनस कर दिया, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बीच का पार्ट तो माइनस करते करते गायब ही हो गया। जब इस पूरे को माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो ये जो इंटरसेक्शन, तीनों के इंटरसेक्शन का ये वाला पार्ट था, ये वहाँ पे माइनस हो गया। और जब माइनस हो गया तो जब हम यूनियन निकालेंगे, यूनियन मतलब ये पूरा, तो ये बीच का सेट तो छूट जाएगा। इसलिए इसको इंक्लूड करने के लिए हम लास्ट में इसको ऐड कर देते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज एडेड। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट लास्ट में फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह ही है। जिस तरह से एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा था, उसी तरह से अगर सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे, डिसजॉइंट मीन्स वो जॉइंट नहीं है, सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट, ये डिसजॉइंट है, तो हमें यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब ये दोनों के शेडेड पार्ट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी के लिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर देंगे। एक्चुअल में फॉर्मूला होता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यानी इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई कॉमन एरिया या रीजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। जब 0 होगी दैट मीन्स ये काउंटेबल नहीं होगा, इसलिए हमारा डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला आता है ये वाला। सो दिस इज ऑल अबाउट the basic formulas related to Venn diagrams and intersection of set, union of set and difference of set. So this is all about. Let's see what's new there is in new video.